अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ महीनों बाद मुंबई से होती है। मुंबई की व्यस्त जिंदगी को दिखाया जाता है और इसी व्यस्त जिंदगी में अनुपमा एफएम रेडियो चलाकर अपने दिन की शुरुआत करती है। अनुपमा भगवान की पूजा करती है और परिवार का ध्यान रखने की प्रार्थना करती है। अनुपमा अब मुंबई में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होती है। वह खाना बना रही होती है और सोच में डूबी हुई होती है। तभी बाहर से पानी आने की आवाज आती है। अनुपमा तुरंत पानी लाने के लिए जाने लगती है और जसप्रीत को जागने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला पानी की भारी बाल्टी उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे मुश्किल होती है। तभी प्रार्थना उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन लीला साफ इनकार कर देती है। तभी अंश लीला से बाल्टी रखने के लिए कहता है। वह प्रार्थना से कहता है कि ऑफिस जाने के तैयार हो जाए। अंश लीला से कहता है कि वह सारी जिम्मेदारी संभाल लेगा, लेकिन लीला ताना मारते हुए कहती है कि वो कितना संभाल पाएगा। दूसरों का बोझ अपने कंधों पर लेगा तो थक जाएगा। तभी प्रार्थना को ऑफिस से फोन आता है। अंश बाल्टी लेकर चला जाता है। इसके बाद प्रार्थना भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसे नई शुरुआत करने का मौका मिला है, लेकिन लीला अब भी उससे चिड़ी हुई होती है। बाबूजी लीला को याद दिलाते हैं कि प्रार्थना इस घर में रहने का किराया देती है, लेकिन लीला मन ही मन ठान लेती है कि अंश की शादी करवाकर प्रार्थना को घर से निकाल देगी। दूसरी तरफ अनुपमा पानी भरने की लाइन में होती है। उसका नंबर आते ही सविता अपनी बाल्टी बीच में लगा देती है। सविता अपनी बाल्टी पहले भरने की जिद करती है, लेकिन अनुपमा झगड़ा करने से इनकार कर देती है। सविता बाल्टी भर लेती है। तभी जसप्रीत पानी की बाल्टी सविता के ऊपर डाल देती है। सविता गुस्सा करती है। जसप्रीत मजाक में कहती है कि तू पानी लेकर नहाने जा रही थी तो मैंने तुझे यहीं पर नहला दिया। जसप्रीत और सविता में बहस हो जाती है। जसप्रीत सविता को साफ कह देती है कि अगर पानी भरना है तो नंबर से भरना पड़ेगा। वह सविता को डांट कर भगा देती है। जसप्रीत अनुपमा को समझाती है कि अब उसे खुद के लिए खड़ा होना सीखना होगा, नहीं तो जिंदगी यूं ही दुख देती रहेगी। जसप्रीत सवाल करती है कि क्या तुमने कभी खुद के लिए आवाज उठाई है? ये बात सुनते ही अनुपमा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसने हर बार गलत के लिए आवाज उठाई थी और सच्चाई का साथ दिया था। दूसरी तरफ प्रेम ऑफिस जाने की तैयारी करता है और मोटी बा का आशीर्वाद लेता है। मोटी बा उसकी आरती करती है। प्रेम जाने लगता है। तभी मोटी बा उसे सही समय पर ऑफिस जाने के लिए कहती है। नाश्ते की टेबल पर पराग आता है और सेंटर सीट पर बैठने की जगह दूसरी सीट पर बैठ जाता है। प्रेम के पूछने पर पराग दुखी होकर कहता है कि जिंदगी ने इतना तेज धक्का मारा है कि कुछ भी अपनी जगह पर नहीं रहा। प्रेम पराग को समझाता है और उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। प्रेम कहता है कि राजा दुखी भी होता है तो अपने सिंहासन पर बैठकर होता है। इसी बीच गौतम को मैसेज आता है और वह प्रेम से पेमेंट रिलीज करने के बारे में सवाल करता है, लेकिन प्रेम बताता है कि अब वो सेल्स और परचेज संभाल रहा है, तो गौतम को परेशान होने को जरूरत नहीं है। गौतम मोटी बा से कहता है कि प्रार्थना के जाने बाद आपके लिए मैं इस घर में रुका था, लेकिन क्या यहाँ इसी तरह मेरा अपमान होगा? मोटी बा तय करती है कि वो खुद प्रेम से बात करेगी। तभी ख्याति शिकायत करती है कि अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगा। ख्याति आकर बैठती है। मीता और राजा भी आते हैं। तभी राही नाश्ता लेकर आती है और पराग को दवाई लेने के लिए कहती है। राही नाश्ता परोसती है, लेकिन ख्याति उससे नाराज होती है। दूसरी तरफ अनुपमा और जसप्रीत घर आती है। अनुपमा के दिमाग में ख्याति और माही की कड़वी बातें घूमती हैं। उसे सबके ताने और उस पर लगाए गए इल्जाम याद आते हैं। वह घबरा जाती है और बेचैन हो जाती है। अनुपमा खुद को संभालती है और खुद से कहती है कि गुजर हुए कल को भूल जा। इधर मोटीबा कहती है कि उपमा क्यों बना है, जबकि हमारे घर में उपमा किसी को पसंद नहीं है। तभी ख्याति कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बहू माही को उपमा बहुत पसंद है। तभी माही आती है और नाश्ते के लिए बैठती है। ख्याति माही को अच्छे से खाने के लिए कहती है। राही को बुरा महसूस होता है। माही राही से कहती है कि इसमें नमक तेज है, ध्यान रखा करो। राही कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। ख्याति ताना मारती है कि कब से कोशिश ही हो रही है, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। मोटी बा मीता पर ताना मारते हुए कहती है कि घर में 3 पोता बहू है, लेकिन काम सिर्फ 2 ही कर रही है, क्योंकि तीसरी की सास का ना अपनी बहू पर काबू है और ना ही अपने बेटे पर। मीता कहती है कि मेरा बेटा खुश है। मोटी बा कहती है कि वह तो जोरू का गुलाम है। मीता कहती है कि जैसा भी है, लेकिन बेटा जिंदा तो है। मोटी बा चौंक जाती है।
ख्याति को आर्यन की याद आती है, प्रेम उसे संभालता है, राही पराग को संभालती है। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा को टिफिन पैक करने को कहती है और उसे कुछ बोलने के लिए कहती है। इसी बीच जसप्रीत की रूममेट सुरी आती है। सुरी और जसप्रीत की आपस में मजाकिया नोक झोंक होती है। जसप्रीत सुरी से कहती है कि वह लड़का देखने जाए, तब अच्छे से तैयार होकर जाए। सुरी कहती है कि लड़कियों की सीधी सादी ही रहना चाहिए। जसप्रीत कहती है कि खुलकर जीना है तो लड़कियों को भी टेढ़ा बनना पड़ता है। जसप्रीत उसे शादी के बारे में समझाती है और कहती है कि दुनिया में जीना है तो स्वार्थी बनना सीखो। अनुपमा अपने अतीत को याद करती है और उसे सबका गुस्सा याद आता है। इसी बीच जसप्रीत ऑफिस चली जाती है। सुरी अनुपमा से कहती है कि वो बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ राही प्रेम के लिए टिफिन पैक कर रही होती है और उसे हिचकियां आ रही होती है। वह प्रेम के लिए प्यार भरा नोट लिखकर टिफिन में डाल देती है। तभी हिचकी के साथ उसके मुंह से मम्मी शब्द निकलता है। वह सोचती है कि मम्मी मुझे याद कर रही है। वह कहती है कि मम्मी आप कहाँ हो। इधर अनुपमा को भी हिचकियां आती है और वह पानी पीती है। वह कहती है कि मुझे कौन ही याद करेगा, ऐसे ही हिचकियां आ रही होगी। वह स्नैक्स को देखकर कहती है कि मेरी राही को ये बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राही भी वैसा ही स्नैक्स बनाती है और कहती है कि ये मम्मी मेरे लिए बनाती थी और मैं प्रेम के लिए बना रही हूँ। जैसे ये देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती थी, वैसे ही काश प्रेम के चेहरे पर भी स्माइल आ जाए। इसी बीच राही के चोट लग जाती है। तभी प्रेम आकर उसके हाथों सहलाता है और कहता है कि सबका ध्यान रखती हो तो अपना ध्यान रखना क्यों भूल जाती हो। राही प्यार से कहती है कि ये याद रखने के लिए तुम हो। प्रेम कहता है कि आज हम कई दिनों बाद बाहर जा रहे हैं, तो क्या तुम एक्साइटेड हो। राही हामी भरती है। तभी माही आती है। वह प्रेम और राही को साथ देखकर चिढ़ जाती है। माही प्रेम से ऑफिस चलने के लिए कहती है। प्रेम और माही चले जाते हैं। राही अनुपमा को याद करती है और कहती है कि मम्मी रसोई और रिश्तों के साथ बाहर की दुनिया भी संभालती थी, मुझसे दोनों में से एक भी नहीं संभाला जा रहा है। दूसरी तरफ सूरी और अनुपमा घर से निकलती है। अनुपमा कहती है कि इस महीने का किराया देने में देरी हो जाएगी क्योंकि उसे खाना बनाने का काम नहीं मिल रहा है। सूरी कहती है कि कोई बात नहीं। अनुपमा उसे मुंबई में सहारा देने के लिए धन्यवाद कहती है। सूरी कहती है कि अभी तक आपको मुंबई पूरी तरह से समझ नहीं आई है। यहाँ पर धन्यवाद रुककर नहीं कहा जाता, ये चलने वालों का शहर है। आप में चलने की हिम्मत है, इसीलिए किस्मत आपको मुंबई लेकर आई है। आप पहली बार मिली थी तब भी मुझे यही लगा था कि आप पहले भी मुंबई आ चुकी हो। अनुपमा याद करती है कि वह अनुज के साथ मुंबई आई थी और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा लोकल ट्रेन में बच्ची को डांस करते देखकर अतीत को याद करती है। दूसरी तरफ पराग राही से कहता है कि तुम खुद की डांस एकेडमी खोलना चाहती थी ना। वह राही को यह सपना पूरा करने के लिए कहता है। इधर अनुपमा सोचती है कि अब मैं कभी वापस घुंघरू नहीं पहनूंगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।